जहाँ तक हमने घोसी में देखा है, घोसी के लोगों ने अपना मन बना लिया है और घोसी का चुनाव दल से ऊपर जनता के दिल का चुनाव हो गया है। इस बार घोसी के लोगों ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भाई सुधाकर सिंह के पक्ष में, जो वहाँ के रहने वाले हैं, और उन्होंने नारा लगा दिया है कि इस बार घोसी का लाल। तो कहीं से भी चुनाव में कोई संशय नहीं है। चुनाव सीधे सीधे पक्ष में जा रहा है सुधाकर सिंह के, और समाजवादी पार्टी वहाँ से चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, कल एक घटनाक्रम हुआ कि जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दारा चौहान पर स्याही फेंकी गई। उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। दारा चौहान का आरोप था कि सुधाकर सिंह ने स्याही फेंकवाई, जबकि जो पकड़ा गया आरोपी उसने सीधे कहा कि प्रिंस यादव भाजपा नेता हैं, उनके कहने पर मैंने स्याही फेंकी। क्या आपको लगा? अब सारी बातें तो आपने ही बता दिया। हम समाजवादी लोग हैं, इस तरीके की घिनौनी हरकतों पर विश्वास नहीं करते। हम अपने राजनीतिक मुद्दों और विचारों पर वोट मांगने का काम करते हैं। साजिश और अफवाहें फैलाना भाजपा के लोगों का काम है। और जिस लड़के ने स्याही फेंकी, उसने खुद कह दिया कि भाजपा के लोगों ने मुझसे यह काम करने के लिए बोला था और मुझे बचाने की गारंटी भी ली थी। तो अब दारा चौहान के पास इसके अलावा दूसरा कोई अस्त्र नहीं रह गया है। और जब कभी भी ये लोग हारते हैं तो धर्म और जात की चर्चा चला करके राजनीतिक गोलबंदी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी षड्यंत्र इनका अब घोसी में चलने वाला नहीं है। दारा चौहान अपनी हार निकट देख करके बौखला गए हैं, लेकिन इस तरह की हरकतों का हम भर्त्सना करते हैं। इस तरह की घटनाएं राजनीति में नहीं होनी चाहिए। जो इसका समाजवादी पार्टी अगर जीतती है तो उसका क्या असर लोकसभा में पड़ेगा 24 में? घोसी का चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी बिल्कुल जीतने जा रही है। और इस चुनाव का पूरे प्रदेश की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र और प्रदेश में सरकार चला करके लगातार महंगाई, बेरोजगारी, बेकारी, नौजवानों के हाथ में काम नहीं, दवा का कोई इंतजाम नहीं, अब तक आजमगढ़ ज़िले को या पूर्वांचल को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया। तो तमाम बद इंतजामियाँ हैं, जिसके चलते जनता नाराज़ है और इसका लाभ आने वाले संसदीय चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिलेगा। आप आजमगढ़ से विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि जो काम समाजवादी पार्टी ने 60 साल में नहीं किया, उनके विधायक सांसदों ने, वो हमने 1 साल के अंदर करके दिखाया है। फिर घूम फिर करके आप लोग निरहुआ के पास चले जाते हैं। हमने एक ही दिन कह दिया कि निरहुआ आजमगढ़ के संसदीय इतिहास में एक कलंक की तरीके से आ गया। ये हम उसका सौभाग्य था और हम लोगों का दुर्भाग्य था। निरहुआ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बार बार उस पर चर्चा की जाए। और आने वाले 2024 में आजमगढ़ के लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आजमगढ़ की जनता का बार बार उसने मान और सम्मान गिराने का काम किया है। झूठ बोलना उसका काम है, झूठ बोलने के अलावा दूसरा उसके पास कोई काम नहीं है। ये आजमगढ़ में भी आता है तो फिल्म बनाता है, दिल्ली में भी रहता है तो फिल्म बनाता है, बम्बई में भी रहता है तो फिल्म बनाता है। तो फिल्मी डायलॉग के माफिक राजनीति में भी डायलॉग मारता रहता है। निरहुआ का कोई मतलब नहीं। मतलब जिस दुनिया में आए उसे लौट जाएंगे यहाँ फिल्मी दुनिया से। इसके बाद बचता क्या है? जनसेवा उसका कोई काम तो है नहीं, कभी राजनीति में रहा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक नौटंकीबाज की हैसियत से ला करके यहाँ मुकाबले में खड़ा किया था। संजोग से वो चुनाव जीत गया। तो चुनाव हारने के बाद उसके पास बचता क्या है नौटंकी करने के अलावा? उनका तो खुला चैलेंज रहता है कि चाचा हम चाहे भौजी, हम तो एकदम एक तरफा चुनाव जीतेंगे। संसदीय भाषा का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जानते। अखिलेश यादव जी या चाचा जी के प्रति जिस भाषा का इस्तेमाल निरहुआ करता है, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में वर्जनीय है। और अखिलेश यादव या चाचा के घुटने के बराबर निरहुआ नहीं है। इतना इतरा रहा है, 2024 में उसका सारा इतराना बंद कर दिया जाएगा और वापस हो जाएगा अपनी दुनिया में। वो निरहुआ कहीं बचने वाला नहीं।